कहीं ना कहीं कमी छोड़ेगा तो लौकी फल होगी, नहीं तो लौकी तो एक ऐसी सब्जी है कि इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, आज के वीडियो में जानकारी देने वाले अगेती लौकी के बारे में, क्योंकि काफी किसान भाई बरसात के टाइम पे अगेती लौकी लगा करके शानदार प्रॉफिट कमाते हैं। वहीं पे कई किसान भाई क्या चूक करते हैं कि वो जब लौकी लगाते हैं जब मार्केट में लौकी पहले से आ चुकी होती है और उन किसान भाइयों को मार्केट नहीं मिल पाता। लौकी एक ऐसी सब्जी है जिसका उत्पादन तो आपको भरपूर मिल जाता, लेकिन अगर मार्केट आपको नहीं मिलता तो आप कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट आप कमाना चाहते हैं उससे वंचित हो जाते हो। लेकिन जो किसान भाई अगेती लौकी का सही समय का चुनाव कर लेता है, सही तरीके का चुनाव कर लेता है और वो अपने खेत में सही टाइम पे लौकी लगा देता है, तो भाई साहब लौकी एक ऐसी सब्जी है जो आपको शानदार प्रॉफिट देके जा सकती है। तो आज के वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। अगर आप बरसात के लिए अगेती लौकी लगाना चाहते हैं तो आपका क्या समय रहना चाहिए, क्या तरीका रहना चाहिए, साथ ही साथ मचान आपको उसके लिए कब बनाना चाहिए, क्योंकि मचान की लौकी बरसात के टाइम पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट देती है किसान भाइयों को। आज के वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है, वीडियो कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार। एक बार परिचय बता दें आप। मैं मदन लाल शर्मा, गाँव करणगढ़, तहसील तुंगा, जयपुर, राजस्थान। जी कितने साल से सब्जियां लगाते हैं सर? 40 साल से ये सब्जी का ही काम कर रहा हूँ। जी सर जी, काफी किसान भाई बरसात के टाइम पे अगेती लौकी लगाना तो चाहते हैं, मुख्य कारण क्या है? लौकी में फेल किसान भाई क्यों हो जाते हैं बरसात के टाइम पे? देखो, लौकी में ज्यादा खर्चा की भी जरूरत नहीं होती है, केवल जागरूक किसान होगा। समय पे नाली खोदना, समय पे उसमें बेसल डोज वगैरह देना, समय पे दारू दवा देना, गैप डिस्टेंस रखना, नाली से नाली की कितनी रखना, उस जगह किसान चूक कर जाता है, इसलिए वो फेल हो जाता है। यदि सही विधि से तरीके से लगाएगा तो लौकी एक ऐसा आइटम है वो कभी भी नुकसान नहीं देगी। जी बरसात के लौकी की बात करें तो सर जी कौन सी विधि बेटर मानते हैं? मचान विधि से लगाए कि नीचे लगा सकता है? देखो, मचान में लगाओगे तो उसमें पूरा माल एकदम किसान को पूरा पैसा मिलेगा, खराब नहीं होगा। मचान तरीके से लगाने का तरीका यही है कि भाई एक तो नाली का गैप सही रखे, बांस सही तरीके से गाड़े, मचान को तरीके से खड़ा करे ताकि वजन से वो गिर न जाए। गिरने के बाद में मचान खड़ा नहीं होता है, तो इसलिए ये जानकारी रखे भाई बढ़िया तरीके से मचान बना कर बढ़िया बीज लगा के बेसल डोज वगैरह देकर फिर लौकी लगाए। अगर बरसात में किसान भाई नीचे वाली लौकी लगा दें जैसे आपने लगा रखी है तो क्या समस्याएं आ सकती है? देखो, उसमें बीमारी ज्यादा आएगी, तो फंगस ज्यादा आएगा, गलन ज्यादा आएगी, मिट्टी ज्यादा लगेगी, तो साफ सौदा नहीं आएगा, वो मार्केट में बिकेगी, माल भी आएगा अपन वो जो पैसा निकालना चाहता है किसान वो नहीं निकाल पाएगा। एक तो वही माल 10 रुपए किलो बिक रहा है, एक वही माल 20 रुपए किलो बिकेगा, तो डबल कमाई होगी ना सावधानी बरतने से। बिल्कुल। सर जी आप बता रहे हैं कि किसान भाई को मचान वाली लौकी लगानी चाहिए, लेकिन आपने नीचे लगा रखी है, उसका क्या कारण है? ये हमने मार्च में लगाई थी तो बारिश नहीं है, अब बढ़िया ठंडा मौसम चल रहा है, अब गर्मी बारिश आएगी, गर्मी भी झेल जाएगी, बारिश आएगी उससे पहले ये खत्म हो जाएगी, तो इसमें मचान टिक नहीं पाता। अच्छा। क्योंकि धूल भी उड़ती है, आंधी भी आती है, तो इसलिए ये मचान पे रुक नहीं पाती गर्मी में। अब तो इसलिए हमने नीचे लगाई। अब लगाएंगे जो मचान पे लगाएंगे, जो बरसात वाली लगाएंगे वो मचान पे लगाएंगे। जी तो सर जी अगेती लौकी जो बरसात में किसान भाई लगाना चाहते हैं उसके लिए सबसे बेस्ट समय क्या मानते हैं आप? बस अब ये आ गया समय, बस अब ये जून के अंदर तैयारी कर ले। जून में लौकी का नाली वाली बना के स्ट्रक्चर खड़ा करके बीज चुबाई कर दे, जून में लगा देंगे, जुलाई में चालू हो जाएगी। भाई 50-60 दिन में लौकी चालू हो जाती है। बिल्कुल। तो समय बिल्कुल ठीक आ गया, इस टाइम पे लगाए लौकी किसान लगाना चाहता है। जून में किसान भाई लगा सकता है, लेकिन कोई किसान भाई अगर और भी अगेती लगाना चाहे, मई एंड में लगाना चाहे तो क्या लगा सकता है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, मई एंड में भी लगा लेगा तो भी बेनिफिट देगी, क्योंकि तो लंबी चलेगी, 3-3.5 महीने का तो सीजन है ही है जी, तो 3 महीने में तो काफी इनकम निकाल लेगा। सबसे पहले मैं सर जी जानकारी लेना चाहूंगा, जो भी किसान भाई लौकी लगाना चाहता है खेत की तैयारी परफेक्ट तरीका क्या रहता है वो बता दें एक बार। परफेक्ट तरीका तो यह है, या तो खड्डे खोद लो, खड्डे नहीं खोद रहा है तो नाली बना लो पिलावा से, और उसका स्ट्रक्चर ढंग से बनाए। भाई जैसे ये नहीं जल्दीबाजी ना करे, जैसे 2 दिन लगता है तो 3 दिन लगा दो स्ट्रक्चर बनाने में, ताकि कोई आंधी तूफान भी आए तो उसको कंट्रोल कर ले। एक चालू काम कर दिया और स्ट्रक्चर लगा भी लिया और स्ट्रक्चर गिर गया तो किसान को बेनिफिट कहाँ होगा, वो तो घाटे का सौदा हो गया। तो स्ट्रक्चर को ढंग से खड़ा करे, जमीन को अच्छी तरह वेस्टेज डोज वगैरह दे के पौधे को ग्रोथ करवाए, दवा दारू का कोई ज्यादा खर्चा नहीं है,
और अच्छी इनकम देती है लौकी। तो लौकी के अनुपात तो कोई टमाटर हमारा सब पहले है इसके आगे। सबसे पहले जब हम खेत तैयारी करेंगे, खाद बेसल डोज कौन कौन सा डालना पड़ेगा इसमें? देखो पहले सुपर फास्फेट दे दो, जैसे ये अपन में पोटास हुआ, जिंक हुई, ये सारी का कॉम्बिनेशन एक करके या तो नाली में डाल दो या खड्डे में डाल दो, गोबर की खाद डाल दो। यही है पहली डोज ही यदि दे दिया ना सही ढंग से तो उसको अच्छा बेनिफिट हो जाएगा। सबसे पहले तो सर जी कई किसान भाई गड्ढा खोद के लौकी लगाते हैं बरसात वाली, कई किसान भाई नाली बना के लौकी लगाते हैं, कई किसान भाई बेड बना के लौकी लगाते हैं। कौन सी विधि ज्यादा बढ़िया आपके हिसाब से? देखो नाली का भी ठीक रहेगा और गड्ढे का भी ठीक रहेगा। अच्छा, जिस विधि से किसान लगाना चाहता है ना उसी से वो लगा सकता है। पर मेरे हिसाब से नाली भी ठीक रहेगी तो गड्ढे भी ठीक रहेंगे। वो किसान के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरीके से लगाना चाहता है। जैसे बरसाती लौकी की बात करें, इसमें बीज से बीज की दूरी कितनी रखनी पड़ेगी? कम से कम 7-8 फीट का गैप रखना चाहिए। 7-8 फीट का? हाँ। और कतार से कतार की दूरी? कतार के कम से कम 12-13 फीट का। 12-13 फीट। इतनी ग्रोथ करती है लौकी बरसात में? बारिश में तो वैसे ही ठंडा मौसम होता है तो बेल बगेगी, जितनी बेल बगेगी उतना ही माल फ्रूट देगी, साइडों में शाखाएं चलेगी, शाखाओं में सब में माल सेट होगा जी। तो गड्ढा विधि से भी लगा सकता है, नाली विधि से भी लगा सकता है। सर जी बीज रोपण करने के बाद में पौधा उगने में कितना टाइम लगता है? ये ज्यादा से ज्यादा 6-7-8 दिन में बीज बाहर आ जाता है। अच्छा। और वो तो ठंडा मौसम आ जाएगा उस टाइम पे जामिनेशन और भी जल्दी होगा, क्योंकि ठंडे मौसम में अंकुरित जल्दी हो जाएगा। शुरुआत में पानी किस विधि से चलाएं? ड्रिप से ही दो ना, ड्रिप लगा दो। अच्छा। ड्रिप में आराम से ड्रिप में पानी चलता रहेगा और फिर नाली बना दो, नाली से खुला देना चाहे भैया, ज्यादा फ्रूट लेना है ज्यादा ग्रोथ करना है तो उसको खुला पानी दे दो बाद में। दोनों विधि तैयार है, अपने अवेलेबल रखना चाहिए किसान को। भाई खुला पानी भी देना चाहिए और ड्रिप से भी देना चाहिए। यदि लोग की ज्यादा डिमांड कर रही है पानी की तो खुला पानी दे दो, और वैसे नॉर्मल चलाना तो ड्रिप चला दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। जो मचान बनाएंगे लौकी के लिए सर जी, वो कितने दिन बाद में बनाना पड़ता है इसके लिए? ये करीब बेल छोड़ना चालू हो जाए उस टाइम पे मचान बनाना चालू कर दे। अच्छा। भाई बेल 1-1.5-2 फुट की हो गई तो मचान बनाना चालू कर दे, ताकि ग्रोथ करने से उनको ऊपर लेने पे दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल। और किसान भाइयों, अगर आपके पास में मचान बनाने की जानकारी नहीं है, आप जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो कि मचान बनाना कैसे सीखें, तो भाई साहब ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं परफेक्ट तरीका आप मचान कैसे बना सकते हैं। सर जी जो लौकी की ग्रोथ बढ़ाना है, देख रेख करना है, छोटे पौधे में क्या देख रेख की आवश्यकता रहती है? देखो देख रेख करने की, ग्रोथ बढ़ाने की तो न्यूट्रिएंट्स ऐसे से आ गए कि कई किसानों को तो पता ही नहीं है कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानते नहीं है। ऐसे ऐसे न्यूट्रिएंट्स आ गए मार्केट में जो या तो दुकानदार को मालूम रहता है या कंपनी वालों को रहता है, या किसान को जागरूक होगा वही न्यूट्रिएंट्स पकड़ेगा। नहीं तो ज्यादातर किसान क्या है कि यूरिया, डीएपी, ये पोटास वगैरह ये खेलते हैं। वैसे कई न्यूट्रिएंट्स आ गए तो आदमी लेना जितना माल चाहे उतना ही ले सकता है, बेल जितनी बढ़ाना चाहे जितना ही बढ़ा सकता है, माल को जितना ग्रोथ में या माल जितना फ्रूट लगाना चाहे वो सब तरह की आजकल दवा आ गई, सब तरह का खाद आ गया, तो जितना अपने खुराक देंगे उतना ही एवरेज निकालता चले जाएगा पौधा। बिल्कुल। अगर बरसात में कोई किसान भाई लौकी की खेती में फेल होता है तो मुख्य वजह क्या मानते हैं आप? वो उसकी लापरवाही। भाई किसान जागरूक होगा ना, कहीं ना कहीं कमी छोड़ेगा तो लौकी फेल होगी, नहीं तो लौकी तो एक ऐसी सब्जी है कि इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पर उसमें सावधानी पूरी बरतनी पड़ेगी, ताकि सावधानियों से क्या है कि बेल सही तरीके से चले जाए, वेसल डोज वगैरह नीचे डाल दे, 1-2 बार दवाई का स्प्रे मारता रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, फेल होने का कोई मकसद ही नहीं है। बिल्कुल। जैसे हम किसान भाई ने मचान बना दिया, पूरी देख रेख करा, मचान पे पहुंचने में लौकी कितना टाइम ले लेती है? मचान पे पहुंचने में ज्यादा से ज्यादा 20 दिन लेगी। अच्छा। क्योंकि इसको एक पकड़, इसके पग होते हैं, जितना धागा पकड़ेगा उतना जल्दी लौकी कवर करने की सोचेगी कि यार मैं उसको पकड़ूं, तो ये जितनी इसको चढ़ाने की कोशिश करेगी तो वो अपना आप ही चढ़ती हुई रास्ता पकड़ती हुई चली जाएगी, वो माल फैलाव देके माल देना चालू कर देगी। पूरा मचान भरने में कितना टाइम लग जाता है? पूरा मचान में तो महीना भर में तो मचान कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा। उसके नीचे बैठोगे तो ऊपर से कुछ भी नहीं दिखेगा, आप पूरा मचान कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में फ्रूटिंग फ्लावरिंग चालू हो जाएगी? फ्रूटिंग हाँ चालू कर देगी वो। पहली तुड़ाई में कितना टाइम लग जाता है सर? पहली तुड़ाई में ये 60 या 65 दिन के अंदर तुड़ाई कर देगी, चालू हो जाएगी जी। स्प्रे की बात बताएं सर, जो कीटनाशक फंगीसाइड का स्प्रे इसमें करेगा सर, वो कितने दिन के अंतराल पे करना चाहिए? 15 दिन में एक स्प्रे की टाइम अवधि रहती है, 15 दिन। 15 दिन के अंतराल तो चाहे नॉर्मल डालो चाहे हैवी डोज डालो, 15 दिन में इसको दवा देनी पड़ेगी, कीटनाशक फंगीसाइड की दोनों दवा देनी पड़ेगी। ज्यादा कीटनाशक की समस्या आती है, फंगस की आती है बरसात में? देखो जाल वाली में तो
कीट की भी कम आएगी और फंगस की भी कम आएगी। अच्छा, फंगस की तो जब आएगी ना नीचे जमीन में टकेगी, क्योंकि वो तो अदर है, तो उसमें बीमारी का तो एक नॉर्मल खर्चा है भाई। नॉर्मल दवा लगेगी, इतनी हाई डोज देने की जरूरत ही नहीं है। नॉर्मल दवाएं आती है आजकल बाजार में, हल्की से हल्की दवाई M45 है, रोगो रही, ऐसी दवा डाल दो जो ताकि शरीर में हानिकारक भी नहीं रहेगी और पौधा भी सही ग्रोथ करता चले जाएगा। बिल्कुल। एक बार तो अपन ने बेसल डोज डाल दिया सर, उसके बाद में कई किसान भाई ग्रोथ नहीं बढ़ा पाते हैं पौधे में। अगर उनको लगता है कि यार ग्रोथ कम है तो ग्रोथ कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या न्यूट्रिएंट डाल सकते हैं? देखो, ग्रोथ बढ़ाने के लिए तो 19-19 आता है, फिर 19-19 के बाद में 0-52-34 आता है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन बना दी। 15 दिन पहले 19-19 डाल दो, 15 दिन बाद में 0-52-34 डाल दो, अपने आप ग्रोथ कर जाएगी, पत्तियों की चेंजिंग हो जाएगी, माल फ्रूटिंग की शाइनिंग बनाते हुए चले जाएगा पौधा। 19-19 और 0-52-34 ड्रिप से चलाएगी, स्प्रे करेगी किसान? नहीं, स्प्रे तो जब फ्रूट आए ना उस टाइम पे करे। अच्छा, पहले डोज में उसको नीचे निकाले पौधे की जड़ में, ताकि उससे पौधा कचाई पा जाएगा और पौधा शाइनिंग बनाता हुआ माल सेट करता हुआ चला जाएगा। बरसात की लौकी सर जी एक बार उत्पादन देने के बाद में कितने महीने चल जाती है? ये बरोबर 3 महीने चलेगी। 3 महीने लगातार उत्पादन? लगातार, हर एक दिन छोड़ के एक दिन का गैप देके हर दिन लौकी तोड़ते रहो। बरसात के टाइम पे सबसे बड़ी समस्या किसान भाइयों के सामने क्या आती है लौकी में? कोई समस्या नहीं आती है, बस बारिश ज्यादा हो जाए तो यही है कि भाई कुछ मचान नीचे गिरने का डोका रहता है। तो मचान के लिए मैंने बोल दिया थोड़ी सुरक्षा करे, अच्छी तरह से मचान साइडों के पोलों को अच्छी तरह तार से बंधाई करे, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं आएगी। बिल्कुल। कितना मार्केट आप सही मानते हैं लौकी भाई, इतना तो मिलना चाहिए? यदि 10 रुपए किलो लौकी जाती है ना तो भी किसान को कोई घाटा नहीं है। अच्छा, 10 रुपए किलो में भी लौकी अच्छा पैसा छोड़ती है, क्योंकि एक लौकी 1 किलो से कम नहीं होती है। तो एक लौकी 10 रुपए की बैठ रही है, तो यदि मान लो पूरे 1 बीघे में लगा रहा है किसान, तो 1 बीघे में मान लो 100 लौकी आ गई, तो 100 लौकी के 10 के हिसाब से कितने हो गए? 1000 हो गए ना। तो आप पर डे 1000 रुपये रोज की भी इनकम लगाओगे तो भी किसान को काम कमी है। बिल्कुल सर। कोई विशेष चीज आप लौकी की खेती के बारे में किसान भाइयों को बताना चाहें वीडियो के अंत में तो बता सकते हैं? देखो, मैं तो किसान भाइयों को यही कहता हूँ कि लौकी लगाए तो लौकी के साइड में एक तो ये लगा ले कद्दू, फिर तुरई लगा दे, हो सके तो खीरा लगा दे। तो अपने जो लौकी का जो वेसल डोज वगैरह जितने भी तैयारी की है ना, वो खर्चा तो निकाल देगा कद्दू तुरई, और ये लौकी अपने पॉकेट में बच जाएगी। बिल्कुल। यदि किसान जागरूक होगा तो साइडों का सौदा लगा दे, साइडों से वो माल भी सेट करता जाएगा, अच्छी ग्रोथ होगा, शाइनिंग बनाता चले जाएगा और किसान को अच्छी बेनिफिट मिल जाएगा। बिल्कुल। अभी के टाइम सर जी आपको इस लौकी का क्या मार्केट मिल रहा है? ये 10 रुपए किलो जा रही है। 10 रुपए केजी। तो अभी वो और कितने महीने चल जाएगी? ये अभी चलेगी, करीब 1.5 महीने चलेगी। अभी 1.5 महीने चल जाएगी। कितने एरिया में लगा रखी है? ये करीब होगी 1 एकड़ होगी। 1 एकड़ के आसपास। तो सर जी आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।